अगर कोई बंदा जिसको थेरेपी की ज़रूरत है और अगर उसको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए बट वो विलिंग नहीं हो रहा, तो उसको कैसे बताया जाए या उसको कैसे कहा जाए? तो आप ऐसे बंदे को कभी भी डायरेक्टली नहीं कहते हैं कि तुम्हें ज़रूरत है किसी डॉक्टर के पास जाने की, या तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या तुम उसको फिक्स नहीं कर रही हो, तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इट्स इफेक्टिंग ऑल ऑफ अस, तुम्हारी भी लाइफ ख़राब हो रही है। ऐसे कभी भी डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया जाता प्रॉब्लम को। आप अगले को उसी की बातों के साथ इन्वॉल्व करते हैं और आप उनको रियलाइज़ करवाते हैं कि इफ़ दे फील कि दे हैव अ प्रॉब्लम दे कैन ईजिली गो टू पीपल। ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में लोग अपने प्रॉब्लम्स इसलिए एड्रेस नहीं करते बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर, बिकॉज ऑफ द टैबू, बिकॉज ऑफ द जजमेंट्स दे फेयर कि उनको इन चीज़ों में से गुजरना पड़ेगा, या फिर एट द एंड ऑफ द डे वो खुद भी रियलाइज़ नहीं कर रहे होते हैं कि वो किसी प्रॉब्लम में है। इतना डिनाइल होता है, नॉन एक्सेप्टेंस होती है टुवर्ड्स लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो ये स्पेस दी जाती है, उनको ऐसा फील करवाया जाता है कि अगर वो चाहते हैं तो वो घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ बातें शेयर कर सकते हैं, या उनको ये चीज़ कभी डायरेक्टली नहीं कहा जाता कि तुम ये गलत कर रही हो, या ये देखो ये तुम्हारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तुम्हें ये चीज़ फिक्स करनी चाहिए, तुम यहाँ पे ठीक हो जाओ तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। ऐसे कभी भी नहीं कहा जाता। आप उनको ये स्पेस फील करवाते हो कि अगर आप ठीक है, यू आर गोइंग थ्रू अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, आप एक चीज़ से गुजर रहे हो, लेकिन व्हाट इफ सिनेरियो इस तरीके से होता, या तुम इन चीज़ों को ऐसे देख कर देखो, पर्सपेक्टिव चेंज करके देखो, तुम थोड़ा सा अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करो, बिहेवियरल पैटर्न्स में चेंज ला के देखो, दिस माइट ऑल्सो हेल्प। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर चॉइस। तो आप जब भी कोई बात किसी से बनवाना चाह रहे हैं या आप उनको कोई बात कहना चाहते हैं, तो आप उनको एंड पे ये ज़रूर ऐसा एक कंफर्टेबल फीलिंग दें कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स देयर चॉइस। इफ़ दे वांट टू गो टू समबडी, इफ़ दे वांट टू स्टे बैक होम, या वो खुद से चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, और उनको कोई भी किसी भी तरह की कोई जजमेंट, फेयर ऑफ जजमेंट ना हो उनमें, कि अगर वो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपसे शेयर करते हैं या वो अगर आपको कहते भी हैं इफ़ दे वांट टू गो टू समबडी, तो आप उनको कभी भी जज नहीं करो, आप उनको अनकंफर्टेबल फीलिंग मत दो। उनको कभी भी ये ना बताया जाए कि हाँ तुम्हारे में प्रॉब्लम था एंड दैट नीड टू बी फिक्स्ड। नो, अगर वो जाता है तो उसको अप्रिशिएट करो, वो नहीं जाता तो उसको स्पेस दो कि ठीक है, इट्स योर चॉइस, व्हेन एवर यू आर विलिंग टू टेक अ डिसीजन वी आर ऑल देयर फॉर यू। कभी भी डायरेक्टली आप लोगों को अटैक नहीं करते, इमोशनली अटैक नहीं करते, और ना ही उनको वर्बली ऐसे लफ्ज़ बोले जाते हैं जिनमें वो खुद ही पहले अगर प्रॉब्लम में है तो वो मज़ीद अपने आप को डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी में कंसिडर कर ले। थैंक यू।